हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स से, जिसका नाम है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब आपको पता है कि ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का जो कंसेप्ट है, जब हम इकोनॉमिक्स में मार्केट चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां के मोनोपोली का पार्ट है। तो हम बेसिकली हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या होता है मार्केट, क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन, क्या होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। वो आप लोग ऑलरेडी पता है आप लोगों को। हम डिस्कस करेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, उसकी डिग्रीज के बारे में। ये क्यों हमें डिस्कस करना पड़ रहा है? क्योंकि अभी अगर प्रीवियस एग्जाम देखें, अभी दिसंबर 2023 में इससे क्वेश्चन आया था हमारे पास, ठीक है। आपको जून में भी पूछा गया था। तो ये बहुत जो एनटीए का इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। तो आज पूरे अच्छे तरीके से आई बिलीव कि एकदम गारंटी के साथ आपको समझ में ये टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। चलिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री सबकी बात करेंगे और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आया था हमारे पास वो भी हम देखेंगे और सही जवाब देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक के साथ। हम आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे हम आप लोगों को हमेशा पीडीएफ शेयर करते रहते हैं इंपॉर्टेंट। तो हमारे साथ बिल्कुल जुड़ जाइएगा और आप पीडीएफ का फायदा भी उठा सकते हो, ठीक है। चलिए, आपको ये भी पता होगा कि अगर इंपॉर्टेंट टाइमिंग की मैं बात करूं तो 11 बजे मेरी लगातार आपके साथ टाइमिंग जो है 11 बजे हमारी है, यूट्यूब की क्लास आती है। सैटरडे और संडे होता है वो मैराथन के लिए रिजर्व। और जो मेरी मास्टर क्लास होती है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को होती है। ये बातें आप लोगों को पता है। चले तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने बेसिक कंसेप्ट को। ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे वादा किया था कि हम जो जो भी मेन टॉपिक है ना, रिसेंट टॉपिक है, जो जो भी एग्जाम में पूछे गए थे, तो उसको मैं छोटा छोटा वीडियो बना के अपलोड किया करूंगा। तो आपका एफडीआई के जो रूट होते थे, है ना, एफडीआई से रूट से सवाल पूछा गया था, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जाके जरूर देख लीजिएगा जिन्होंने भी ना देखा होगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले समझेंगे कि क्या होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आप एक बात बताओ, डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? भेदभाव। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप मूवी देखते होगे, पहले के सीन में मूवी में क्या होता था, एक माँ रहती थी, ठीक है, और उसके दो बच्चे रहते थे, एक अपना बच्चा रहता था और दूसरा अडॉप्टेड रहता था। तो जो अडॉप्टेड वाला जो बच्चा था ना, उसको माँ कम प्यार करती थी। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि वहां पे माँ ने अपने बच्चों में डिफरेंशिएट कर दिया, एक को ज्यादा प्यार किया, एक को कम प्यार किया, ठीक है। वही कहलाता था डिस्क्रिमिनेशन। वहां पे लव डिस्क्रिमिनेशन हो गया, लेकिन यहां पे हम प्राइस के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। प्रोडक्ट सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन हम अपने को किसी और को प्रोडक्ट दूसरे प्राइस पे देंगे, किसी और को दूसरे प्राइस पे देंगे। मतलब सेम प्रोडक्ट के लिए आप अलग 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 प्राइस चार्ज करते हो, है ना, उसी को हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। यहां देखिए कि इट मींस यू आर चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस विथ अ डिफरेंट कस्टमर फॉर सेम प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन अगर मान लो कोई आपकी जान पहचान का निकल गया, उसी प्रोडक्ट को आप कम रेट में बेच दिए, लेकिन आपको जो जानते नहीं हो उसको स्टैंडर्ड रेट पे बेच दिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया। समझ में आ गया? चलिए, तो ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होते हैं ना, वो तीन टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। पहला होता है प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा होता है पर्सन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और तीसरा होता है यूसेज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एग्जांपल से समझेंगे क्या क्या होता है ये। अगर हम प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, तो जैसे अमूल मिल्क। अब अमूल के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क होता है, कर्ड होता है, ठीक है, उस पे आप देखिएगा ना तो लिखा हुआ रहता कि आउटसाइड द स्टेट आपको डिफरेंट चार्ज देना पड़ेगा। क्लियर? जैसे दिल्ली में जैसे बात करें दारू वगैरह की, है ना, वाइन शॉप की बात करें, तो गुड़गांव में वही सारी चीजें सस्ता मिलता है, लेकिन अगर उसको वही चीजें सामान और जगह खरीदो, दिल्ली में खरीदो, यूपी में खरीदो, महंगा मिलता है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट तो सेम हो गए, लेकिन प्राइसेस आपको अलग अलग देने पड़ रहे हैं। उसको हम प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, क्योंकि ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, वो प्लेस के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, तो सबसे अच्छा एग्जांपल है इंडियन रेलवे, ठीक है। इंडियन रेलवे सबसे अच्छा एग्जांपल है। क्यों है कि इंडियन रेलवे में जैसे सपोज करिए चिल्ड्रेन हो गए, है ना, एडल्ट हो गए और सीनियर सिटीजन हो गए, तो इन तीनों के अलग अलग प्राइस लगते हैं। क्लियर? चिल्ड्रेन के लिए हाफ लगेगा, अडल्ट के लिए फुल लगेगा, सीनियर सिटीजन के लिए 50% लगेगा, ठीक है। तो ये आपका पर्सनल के ऊपर हो रहा है, ये इसी को हम पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आया?
अब बात करेंगे अगर यूसेज के ऊपर, यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है कि अगर आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हो तो जो यूनिट होती है, बिजली बिल होती है, पर यूनिट आपको ज्यादा देना पड़ता है शहरी क्षेत्र में। वही आप रूरल एरिया में रह रहे हो, ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हो, तो आपको पर यूनिट आपको वहां पे कम देना पड़ता है। सिमिलरली आप अगर पर्सनल लेवल पे यूज कर रहे हो तो आपको कम देना पड़ता है, लेकिन कमर्शियल लेवल पे आपको ज्यादा देना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी तो सेम हुई, प्रोडक्ट तो सेम हुआ, लेकिन आपको अलग अलग प्राइस आपसे चार्ज किया गया। क्लियर? तो ये होता है आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसके बारे में हमने आपको क्लियर बता दिया, एंड आई बिलीव कि आपको ये बहुत इजी लगा होगा। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसके डिग्रीज के बारे में। सबसे पहला सवाल जो पूछा जाता है कि जो डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको किसने दिया था। ध्यान रखने वाली ये बात है कि उसको एसी पिगो भाई साहब ने दिया था। ठीक है, डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज गिवन बाय एसी पिगो। अब इन्होंने इसके 3 डिग्री बताए थे। पहला फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और तीसरा थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक एक करके बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो यहाँ क्या होता है, ये कब होता है। ध्यान रखिएगा कि अगर फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आप हो तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होता है, जो सेलर होता है, वहां पे एग्जैक्टली उसको पता ये रहता है कि कौन से कस्टमर से हम कितना निचोड़ सकते हैं, कौन कस्टमर हमें कितना पे कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप वकील का फीस देख लीजिए, वकील को ऑलरेडी पता होता है कि भैया वो जो गरीब थोड़ा सा है उससे हम कम चार्ज करेंगे, थोड़ा सा अमीर से ज्यादा चार्ज करेंगे। जैसे आप जॉली एलएलबी मूवी देख लीजिए, है ना, तो जो बड़ा उसका क्लाइंट रहता है उसे ज्यादा पैसे हटने के चक्कर में रहता है। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हम कंज्यूमर की जो सरप्लस होती है ना उसको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है, मार्क कर लीजिएगा कि यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर की जो सरप्लस होती है उसको हम निचोड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल की बात करें तो हम डॉक्टर की फीस देख लीजिए। जो थोड़े गरीब रहते हैं डॉक्टर उनसे कम चार्ज करते हैं, लेकिन थोड़े अमीर रहते हैं तो उनसे ज्यादा चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली प्रोड्यूसर को, सेलर को एग्जैक्टली पता रहता है कि दैट ईच कस्टमर इज व्हाट विलिंग टू पे, क्या देना चाहता है, हम उसको निचोड़ लेते हैं। समझ में आ गया? एग्जाम्पल यही है आपका फी ऑफ ए डॉक्टर और फी ऑफ अ लॉयर। अब इसको यहाँ पे हम फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को ध्यान रखिएगा, पर्सनलाइज्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं या परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं, जहां पे कंज्यूमर सरप्लस को हम एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, निचोड़ने की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया? ये रहा आपका फर्स्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड की ओर चलते हैं। सेकंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ कंज्यूमर के सरप्लस को निचोड़ने की बात नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है यूजली कहाँ यूज होता है, जो कि वेयर हाउस रिटेलर होते हैं, जहां पे आप देखते हो ना कि बाई टू गेट टू मोर, है ना, बाई टू एंड गेट 50% डिस्काउंट। तो जहां पे हम बल्क बाइंग की बात करते हैं, मतलब गुच्छा में, मतलब हम बहुत सारे बल्क क्वांटिटी में हम खरीदना चाहते हैं, तो वहां पे ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यूज किया जाता है। इसीलिए मैंने बोला है कि ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ये कहाँ यूज होता है? मोस्टली यूजेस बाय वेयर हाउस रिटेलर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिमिलरली कि यहाँ पे ये एलिमिनेट कंज्यूमर सरप्लस, ये कंज्यूमर सरप्लस को बिल्कुल एलिमिनेट कर देता है, लेकिन इट अलाउज अ कंपनी टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट मार्जिन टू सबसेट इज कंज्यूमर बेस। अब कंज्यूमर जो कंपनी होती है ना वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यूज करती है, इस तरीके के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को यूज करती है। फॉर एग्जांपल हमने बता ही दिया 50% ऑफ, बाई टू गेट 4 मोर परसेंट, है ना, 50% और बाई टू गेट 4 मोर। तो इस तरह की जो बल्क बाइंग के लिए प्रैक्टिस की जाती है प्राइसिंग, उसको हम सेकंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए कि क्वांटिटी डिस्काउंट फॉर बल्क परचेज। समझ में आ गया? क्लियर? यहाँ पे मेन पॉइंट यही है हमारा कि चार्जिंग डिफरेंट पॉइंट फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज। क्लियर? समझ में आ गया? जैसे फैक्ट्री आउटलेट में चले जाइए, वहां पे ये सारी चीजें देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखो फर्स्ट में हमने क्या किया, एग्जैक्टली प्रोड्यूसर को पता है कि सरप्लस हमें कहां से निचोड़ना है। सेकंड में हमने बल्क बाइंग की बात करी, लेकिन थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि जब एक यूनिक डेमोग्राफिक सबसेट होता है ना और उसमें हम अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट से हम अलग प्राइस चार्ज करते हैं, मिलिट्री पर्सोनल से अलग प्राइस चार्ज करते हैं, सीनियर से अलग प्राइस चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेलवे देख लीजिए आप, तो रेलवे में क्या होता है, आपने बच्चों से अलग चार्ज किया, चिल्ड्रन से, ठीक है। सिमिलरली आपने एडल्ट से पूरा चार्ज किया, मिलिट्री उसमें बैठा है तो आपने अलग चार्ज किया, अगर सीनियर सिटीजन बैठा है तो उसको अलग चार्ज किया, डिस्काउंट दे दिया। तो इस तरीके के जो प्राइसिंग प्रैक्टिस होते हैं यहाँ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आते हैं। ध्यान रखिएगा कि इट प्रोवाइड्स अ वे टू रिड्यूस कंज्यूमर सरप्लस बाय कैटरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ स्पेसिफिक कंज्यूमर सबसेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि अलग अलग जो भी कंज्यूमर सबसेट है ना, उनकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो अलग अलग होती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, समझ में आ गया। तो इसी को हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, थर्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। एक और एग्जांपल के तहत इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आप ताजमहल देखने गए, ठीक है, सबको पता है ताजमहल। आप मान लेते हैं कि भैया ताजमहल देखने गए, तो वहां पे आप भी हो, ठीक है, चिल्ड्रन भी है, अडल्ट भी हैं और सीनियर सिटीजन भी हैं और फॉरेनर भी हैं। क्लियर, ये लोग हैं। तो चिल्ड्रन से क्या किया जाएगा, अलग चार्ज पैसे किए जाएंगे, इंडियन जो स्टूडेंट रहेंगे वो अलग चार्ज देंगे, फॉरेनर है बहुत महंगा उनसे लिया जाएगा। तो ये कहलाता है थर्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सिमिलरली एक और एग्जांपल की बात करें, जैसे मूवी देखने जाते हो तो प्रोडक्ट क्या रहता है, प्रोडक्ट तो आपकी मूवी रहती है मेन, लेकिन तीन तरीके के सीट्स होते हैं मॉल वगैरह में, एक गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, सिल्वर हो गया। तो सिल्वर का सबसे सस्ता रेट होता है, ठीक है, लेकिन गोल्ड का उससे महंगा होता है, डायमंड का सबसे महंगा होता है। तो इस तरीके के जो प्राइसिंग प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं उसको हम थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, आइए एक बार देख लेते हैं। देखें, जिसको हम बोलते हैं फैक्ट, है ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अब इसी टॉपिक से क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को समझने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंडीशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फॉर अ प्रोडक्ट। कौन कौन से यहाँ पे कंडीशन बताए जा रहे हैं जो कि प्राइस, जिसकी वजह से हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ठीक है, उत्पाद के मूल्य भेदभाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त है। तो आपके ऑप्शन है, फर्म मस्ट हैव सम मोनोपोली पावर, बी प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट मस्ट डिफर, सी है मार्ट मस्ट बी सेपरेबल और एबल टू सेगमेंटेड, एंड डी है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। तो इसका जो पर्टिकुलर आंसर है, सही जो जवाब है आपका डी पार्ट है। मतलब हम ए बी और सी की बात कर रहे हैं। अगर ए बी सी की बात करें तो फर्म हैव सब मोनोपोली पावर रहेगा फर्म के पास, तो बिल्कुल वो प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि मोनोपोली में ही हम जनरली पढ़ते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सेकंड है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट। बिल्कुल सही बात है, अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस इलास्टिसिटी होते हैं अलग अलग मार्केट के अंदर। तो ये भी हमारा एक रीजन बन जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। और फर्म जो है मार्ट मस्ट बी सेपरेबल और एबल टू सेगमेंटेड। जो मार्ट है, जो फर्म है, वो अपने आप को अलग करने के योग्य रखता है। ठीक है, तो ये भी आपका सही जवाब होगा। मतलब ए बी एंड सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। फ्री एंट्री फ्री एग्जिट ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके परफेक्ट कंपटीशन का या मार्केट का। ठीक है, समझिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसका सही जवाब डी है, राइट। सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट until the MR of last unit sold equal to the MC of the product sold in each market is described by। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूजीसी नेट के एग्जाम में। बोला ये जा रहा है कि अलग अलग बाजारों में एक ही उत्पाद के लिए अलग अलग कीमतें तब तक चार्ज करना जब तक कि बेची गई अंतिम इकाई का एमआर प्रत्येक बाजार में बेचे गए उत्पाद के एमसी के बराबर ना हो जाए। मतलब एमआर इक्वल टू एमसी हमें किस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकंड स्टेज, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड स्टेज, डी है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस और सीई है आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो आपका जो सही जवाब है वो है सी पार्ट, सी एंड ई, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, और जो सी है आपका थर्ड डिग्री के बारे में बात हो रही है और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो है ही। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात तो हो रही है, लेकिन थर्ड कैसे हुआ हमें ये समझना है। देखो, आप एक बात बताओ, जैसे कोई मूवी देखने चले गए, है ना,
तो मूवी देखने चले गए तो नई जो मूवी रहती है ना, जैसे अभी ऋतिक रोशन की मूवी आई थी फाइटर, तो जो नई मूवी रहती है ना, तो नई में बहुत ज्यादा वो प्राइस लेते हैं, है ना। धीरे धीरे वो मूवी पुरानी होती जाती है और धीरे धीरे उनका जो है प्राइस भी कम होते रहता है, जो टिकट का प्राइस है वो भी कम होते रहता है। तो जहां पे जो, हाँ, यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होता है ना, कि लास्ट लास्ट यूनिट तक, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू को इक्वल करना चाहता है मार्जिनल कॉस्ट से। क्लियर। तो इसी थर्ड डिग्री में ही ये देखने को मिलता है, समझिएगा इस बात को। तो सेकंड का सही जो जवाब है वो सी पार्ट है। क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन लीड्स टू, ये भी आपके यूजीसी नेट क्वेश्चन में आया था कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से क्या होता है ना। आपके आउटपुट बढ़ जाते हैं या आपके आउटपुट कम हो जाते हैं या आपके आउटपुट में कोई चेंज नहीं होता है या नन ऑफ दीज। कई बुक में ये लिखा गया है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से आउटपुट बढ़ जाता है। क्या ये, आप सोच के देखिए, क्या ये पॉसिबल है? आपका यहाँ से सही जवाब है जो वो सी है, दैट इज नो चेंज इन आउटपुट। क्यों है, एक बात बताइए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट क्या होता है पता है? ये किस मार्केट में देखने को मिलता है पता है? मोनोपोली में। हम मोनोपोली में जनरली बात करते हैं। क्लियर। अब मोनोपोली में जैसे हो गया हमारा इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे के लिए इसका प्रोडक्ट क्या हो गया? प्रोडक्ट तो आपका क्या हो गया? इसके बर्थ हो गए, सीट्स हो गए। क्लियर। बर्थ हो गए, सीट्स हो गए, है ना। तो ये क्या हो गया? सीट्स जो हो गए इसके, वो तो आउटपुट हो गया। अब मान के चलते हैं कि एक बोगी में 80 सीट्स होते हैं। क्लियर। और 80 सीट्स इसके आउटपुट हो गए। आप यहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, है ना। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसी 80 सीट पे आपके बच्चे भी बैठेंगे, बूढ़े भी बैठेंगे और जवान भी बैठेंगे। तो आउटपुट तो आपका फिक्स है, आउटपुट में तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। और आउटपुट चेंज नहीं होगा, लेकिन बच्चों को, बच्चे पे आप अलग प्राइस लीजिएगा, आपको बूढ़े लोगों पे अलग प्राइस लीजिएगा, जवान पे अलग प्राइस लीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है उससे हमारे आउटपुट में कोई चेंज नहीं होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, कई बुक में आपको इंक्रीज इन आउटपुट देखने को मिलेगा, लेकिन ये गलत है। क्लियर। चलिए चौथे नंबर पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आप देख सकते हो कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। आपके ऑप्शन द फर्म मस्ट हैव मोनोपोली पावर, दिस टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, द फर्म मस्ट बी एबल टू कीप द टू मार्केट सेपरेट, एंड डी है आपका चौथा नंबर, प्राइस इलास्टिसिटी एंड डिमांड फॉर द कमोडिटी मस्ट बी डिफरेंट इन द टू मार्केट। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड पार्ट, बी पार्ट, की हम बात कर रहे हैं कि द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अलावा भी ये जो थर्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, और भी अलग अलग जगह लगाया जा सकता है। इसीलिए ये आपका जो जवाब है वो गलत है, ये थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं करता है। क्लियर। नेक्स्ट बातें करते हैं 5 नंबर, व्हेन अ मोनोपोली स्विचेस फ्रॉम चार्जिंग अ सिंगल प्राइस टू परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक प्राइस न चार्ज करके जब वो परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को के ऊपर स्विच कर जाता है तो वो क्या रिड्यूस करना चाहता है? आपका सिंपल यहाँ जवाब है, आपने अभी अभी पढ़ा था कि हम कंज्यूमर सरप्लस को निचोड़ना चाहते हैं, और यहाँ पे यही जो जवाब है सही है, जो कि परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। दैट इज योर ऑप्शन इज सी, कंज्यूमर सरप्लस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन थे जो कि आपसे यूजीसी नेट में पूछा गया था। मैंने आपको पूरा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट बता दिया है, उसके टाइप बता दिए हैं, डिग्रीज बता दिया है, क्या क्या होता है। आप कोई भी क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से आपके मिस नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। तो आई बिलीव आज के लेक्चर जो है आपको समझ में आया होगा। देखो मेरा जो पढ़ाने का टेक्निक है ना, वो एकदम मैं इजी सारी चीजों को कर देना चाहता हूँ। ठीक है। कि आपको कोई भी ऐसा वर्ड ना बोल पाऊं मैं जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि यार सर ये वर्ड बोल दिए, इसका मतलब ही मुझे नहीं पता। ठीक है। तो आपको आसान से एकदम एग्जांपल लेके मैं समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, और ध्यान रखिएगा सिलेक्शन मेरा प्यार का जो है ऑफर चल रहा है। आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, अगर आप यूजीसी नेट के लिए सीरियस हो आप मेरा कोड यूज करिएगा शुभम टी, और आपको मात्र ये कोर्स 6,685 रुपए में पूरा मिल जाएगा। 3 महीने लगभग अप्रोक्स अभी भी बचे हैं, प्लीज जाके आप इनरोल कर लीजिए अपने आप को।
को, ठीक है। तो आपका ये रहा सेशन, ध्यान रखिएगा 2.0 हमारा बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें बहुत सारे कवर्ड सब्जेक्ट को कवर्ड कराया जा रहा है, कॉमर्स, जियोग्राफी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस। मैं आपको कॉमर्स पढ़ाऊंगा वहां पे, राइट। एंड इसके कुछ हाइलाइट्स इस तरीके से हैं कि आपको कंप्लीट इंटरेक्टिव क्लास के साथ साथ आपको जैसा मैं पढ़ाता हूं, है ना, जैसे पूरा एग्जांपल देके, तो वैसे इंटरेक्टिव क्लासेस चलती हैं। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे। जो हमारा ये कोर्स है लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर ये सारा बेस्ड रहता है, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारी दो मैम एक्सीलेंट मैम है पेपर वन की, प्रीति मैम, तुलिका मैम। इनको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपको पता है कि पेपर वन की क्या रिलेवेंसी होती है यूजीसी नेट एग्जाम में, ठीक है। तो आप इनको जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए। इनकी जो क्लास आती है यूट्यूब पे 10 बजे आती है मंडे टू फ्राइडे, और 11:30 बजे आती है मंडे टू फ्राइडे मास्टर क्लास इनकी आती है। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। अब आई बिलीव कि आपको ये जो कंसेप्ट है बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को। थैंक यू वेरी